हम अपने इस वीडियो के माध्यम से फिटर थ्योरी से रिलेटेड लिमिट एवं टॉलरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि लिमिट एवं टॉलरेंस के बारे में पूरा जानने के लिए कुछ ये तथ्य हैं जिनको कि जानना जरूरी हो जाता है। जैसे कि विनिमयशीलता। विनिमयशीलता का मतलब है कि किसी भी मशीनी पुर्जे की वह योग्यता जिसके कारण उसे समान किस्म की मशीनों में बिना कोई संक्रिया किए परिवर्तित किया जा सके। इसका मतलब है कि ये किसी भी मशीन के वो पुर्जे होते हैं जिनमें कोई भी ऑपरेशन किए बिना उनको अदला बदली किया जा सके। इसके लिए ये बेसिक साइज, किसी पुर्जे की मूल माप बेसिक साइज कहलाती है। वास्तविक साइज, किसी पुर्जे की वास्तविक माप अर्थात बेसिक साइज पर मिली छूट के अंतर्गत तैयार किए गए जॉब की माप है। ये तीन चीजें जानना इसलिए जरूरी हो जाता है कि लिमिट विद टॉलरेंस में ये चीजें जब तक नहीं जानेंगे तो उनको हम अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। तो आइए हम समझते हैं लिमिट के बारे में। तो लिमिट किसी पुर्जे के निर्माण के अंतर्गत उसके बेसिक साइज पर दी गई छूट लिमिट कहलाती है। लिमिट के प्रकार में देखिए हाई लिमिट, लो लिमिट। हम थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देके आपको ये बताएंगे कि हाई लिमिट और लो लिमिट क्या है। जैसे किसी मशीनी पुर्जे का बेसिक साइज 50 mm दिया गया है। इसमें प्लस माइनस 0.02 की छूट भी दी हुई है। इसको हम एक बार प्लस करेंगे तो 50 mm में 0.02 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 50.02, जिसको कि हम हाई लिमिट बोलेंगे। हाई लिमिट। फिर दोबारा इसको एक बार हम माइनस करेंगे 50 mm 0.02 जब माइनस किए तो इसकी वैल्यू निकल के आई 49.98, जो कि लो लिमिट होगी। यहां से क्लियर हो रहा है कि हाई लिमिट के लिए ये और लो लिमिट के लिए ये, तो ये दोनों चीजें मिल गई हमें। तो यहाँ पे किसी भी मशीनी पुर्जे का निर्माण करते समय कुशल कारीगर ये अपने दिमाग में रखना बैठा लें कि ये जो छूट मिली है वो हमें किस तरह से निर्धारित करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों छूटों को देखा जाए तो किसी भी मशीनी पुर्जे का निर्माण हम इस माप और इस माप के अंदर कर सकते हैं। जैसे हम इसको अगर लिखना चाहें तो एक सबसे छोटी माप हो गई 49.98, दूसरी माप हो गई 49.99, तीसरी माप हो गई 50 जो कि बेसिक माप है, चौथी माप हो गई आपकी 50.01 और पांचवी माप हो गई आपकी 50.02। तो इन मापों के अंतर्गत उस मशीनी पुर्जे का निर्माण किया जाएगा जिससे कि वो मशीनी पुर्जा इंटरचेंजेबल हो सके। अब इसके माध्यम से ही हम टॉलरेंस को क्लियर करेंगे। तो टॉलरेंस होता है हाई लिमिट तथा लो लिमिट का अंतर। यहाँ पे हाई लिमिट अपनी हाई लिमिट 50.02 mm, लो लिमिट
49.98। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर का मतलब घटाना है, तो ये हाई लिमिट में लो लिमिट घटाएंगे तो ये वैल्यू अपन को निकल के मिल जाएगी 0.04 mm। तो ये इसका टॉलरेंस होगा। अब आते हैं टॉलरेंस के प्रकार में। टॉलरेंस के प्रकार को देखेंगे तो ये दो पद्धतियों से टॉलरेंस दिया जाता है, यूनिलैटरल और दूसरा बाइलैटरल। इनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए जैसे यूनिलैटरल टॉलरेंस, ये किसी मशीनी पुर्जे के निर्माण के समय एक तरफ दिया जाता है। मतलब एक तरफ से मतलब ये कि जैसे बेसिक साइज 50 mm है तो उसमें या तो ये प्लस की ओर रहेगा 0.02 या तो फिर माइनस की ओर रहेगा। दो में से एक या तो बेसिक साइज में हम ये वैल्यू प्लस करेंगे, इसके बाद जो माप मिलेगी वो अपनी यूनिलैटरल टॉलरेंस में होगी, या फिर माइनस में करेंगे वो वैल्यू यूनिलैटरल टॉलरेंस में होगी। अगर हम दूसरे प्रकार में देखें बाइलैटरल में, तो बाइलैटरल में ये दोनों वैल्यू एक बार प्लस होगी एक बार माइनस होगी। उसके बाद अब जैसे हम यूनिलैटरल में देखें तो इसमें हम एक बार प्लस कर दें तो 0.50 में 0.02 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू अपने को मिलेगी 50.02 mm। इसका मतलब ये कि जो छूट मिली है हमें वो बेसिक साइज से ज्यादा ओवर साइज की छूट है, जो कि जा 50 mm बेसिक साइज से इतना अधिक बन सकता है। इसी प्रकार एक बार हम माइनस करके देखेंगे तो इसमें वैल्यू मिलेगी 49.98। मतलब अंडर साइज। किसी भी जार में अगर हम यूनिलैटरल टॉलरेंस पद्धति देखते हैं तो एक बार प्लस करने से जो वैल्यू मिलेगी वो बेसिक साइज से ओवर साइज होगी, और अगर माइनस करते हैं तो वो बेसिक साइज मतलब अंडर साइज होगी, न्यूनतम माप में होगी। तो इसमें कारीगर के लिए क्या हुआ कि बेसिक साइज 50 mm, फिर 0.1 mm, फिर 0.2 mm। अगर वो कारीगर जॉब का निर्माण कर रहा है तो ये यूनिलैटरल के अंतर्गत ये 3 तरह के साइज पर निर्माण कर पाएगा ओवर साइज पर। अगर अंडर साइज पे जाता है तो वो 50 बेसिक साइज हो गई, इसके बाद 49.98 ये 3 साइज हो गई आपकी दूसरी माइनस करने पर। तो ये हो गया आपका यूनिलैटरल। अब इसी तरह बाइलैटरल में आते हैं तो बाइलैटरल के लिए बाइलैटरल के लिए ये बेसिक साइज में ये प्लस माइनस दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। तो उसमें हमें एक बार प्लस करना पड़ेगा तो ये वैल्यू 0.02 mm प्लस करेंगे तो वो मिल जाएगी 50.02। एक बार माइनस करेंगे 50 mm में तो वो वैल्यू हमें 49.98 मिल गई। अब इस दोनों वैल्यूओं के बीच जो भी माप आएगी उस माप के अकॉर्डिंग कुशल कारीगर उस मशीनी पुर्जे का निर्माण कर सकता है। जैसे पहली माप हो गई अधिकतम में 0.50.02 पहली माप,
दूसरी 50.01, तीसरी 50 जो कि बेसिक साइज है, चौथी 49.99 और लास्ट में जो सबसे कम है वो 49.98। इस तरीके से यूनिलेटरल और बाइलेटरल पद्धति में टॉलरेंस दिए जाते हैं। अब अगर अपन इसमें कहें तो ये जो टॉलरेंस